आज इस वीडियो में हम आपको मेवाड़ के महाराणा राज सिंह जी व किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती राठौड़ के विवाह के बारे में बताएंगे। महाराणा राज सिंह ने औरंगजेब को उत्तराधिकार संघर्ष के दौरान 1000 सैनिकों की फौजी मदद उपलब्ध करवाई थी, लेकिन औरंगजेब के बादशाह बनने के बाद मामला अलग हो गया, क्योंकि जिस तरह औरंगजेब अपने मजहब के प्रति कट्टर था, महाराणा राज सिंह भी अपने धर्म पर उतने ही अधिक दृढ़ थे। 1660 ईस्वी में एक ऐसी घटना घटी जिससे औरंगजेब और महाराणा राज सिंह के बीच वैमनस्य का सूत्रपात हुआ। किशनगढ़ के राजा रूप सिंह राठौड़ के देहांत के बाद उनके बेटे राजा मान सिंह वहां के शासक बने। राजा मान सिंह की बहन चारुमती बाई की खूबसूरती के किस्से सुनकर औरंगजेब ने मान सिंह से कहा कि हम तुम्हारी बहन से शादी करेंगे। राजा मान सिंह राठौड़ न चाहते हुए भी बादशाह को मना न कर सके। जब चारुमती बाई को यह बात पता चली तो उन्होंने अपनी माता और भाई से कहा कि यदि ऐसा हुआ तो मैं अन्न जल का त्याग करके अपने प्राण त्याग दूंगी। राजा मान सिंह ने अपने कुटुंब के लोगों से बातचीत कर फैसला किया कि मुगल बादशाह के खिलाफ जाने की बात सिर्फ मेवाड़ के महाराणा राज सिंह के बस की बात है। राजा मान सिंह ने चारुमती बाई से कहा कि तुम खुद महाराणा को पत्र लिखो, इससे महाराणा के चित्त पर प्रभाव पड़ेगा और वे मना नहीं करेंगे। चारुमती बाई ने पत्र में लिखा कि हे एक लिंगनाथ के दीवान, जिस प्रकार भीष्म राजा की बेटी रुक्मणी को ब्याहने को दुष्ट राजा शिशुपाल चढ़ आया और रुक्मणी की अर्जी जाने पर श्री कृष्ण द्वारिका से चढ़े और शिशुपाल को हराकर रुक्मणी को ले आए, उसी प्रकार मुसलमान बादशाह औरंगजेब के पंजे से मुझको छुड़ाइए, मेरा धर्म व प्राण रखकर विवाह करके ले जाइए। यदि आप देर करेंगे तो मैं विष खाकर मरूंगी और ये अपराध आपके सिर रहेगा। इस पत्र के साथ ही एक और पत्र राजा मान सिंह राठौड़ ने महाराणा को लिखा कि यदि आप हमारी इच्छा से चारुमती को ले जाएंगे तो औरंगजेब हमें जीवित नहीं छोड़ेगा। आप अपनी फौज के साथ यहाँ आकर हमें कैद कर चारुमती से विवाह करके ले जाइएगा, जिससे कि बादशाह को हम पर शक ना हो। एक ब्राह्मण के हाथों यह संदेश उदयपुर भिजवाए गए तो महाराणा राज सिंह ने दरबार बुलाकर इस विषय पर मंत्रणा की। इस बात पर विचार विमर्श हुआ कि ऐसा करने का अर्थ होगा औरंगजेब से सीधी टक्कर, परंतु वार्ता के अंत में आखिरकार धर्म का पलड़ा भारी हुआ। इस घटना के 2 वर्ष पहले ही महाराणा राज सिंह व किशनगढ़ के राठौड़ों के बीच मांडलगढ़ को लेकर विवाद हुआ था, लेकिन महाराणा राज सिंह ने यह विवाद भुलाकर क्षात्र धर्म का पालन करना सर्वोपरि समझा। महाराणा राज सिंह ने फौज समेत किशनगढ़ की ओर प्रस्थान किया। जैसा कि तय हुआ था, महाराणा ने राजा मान सिंह व उनके सहयोगियों को एक महल में बंद किया और सबका आना जाना बंद करवाकर राजकुमारी चारुमती राठौड़ से विवाह कर उदयपुर पधारे। जिन अहदी और नाजिर लोगों को औरंगजेब ने डोले लेकर किशनगढ़ जाने को कहा था, वे लोग खाली डोले लेकर लौट आए। इतने में देवलिया के रावत हरि सिंह सिसोदिया भी औरंगजेब के पास पहुंच गए और उन्होंने महाराणा राज सिंह की शिकायत कर दी। रावत हरि सिंह की सारी बात सुनने के बाद औरंगजेब का क्रोध 7वें आसमान पर था, लेकिन औरंगजेब लाचार था। अगर वो इस वक्त लड़ाई करता तो हर जगह बात फैल जाती और उसकी भारी बदनामी होती, इसलिए उसे विष का ये घूंट पीना पड़ा। लेकिन औरंगजेब ने गयासपुर और बसावर के परगने महाराणा राज सिंह से छीनकर रावत हरि सिंह को दे दिए। औरंगजेब ने महाराणा राज सिंह को पत्र लिखकर भेजा और कहलाया कि मेरे हुक्म के बिना तुमने किशनगढ़ जाकर शादी क्यों की। इसके जवाब में महाराणा राज सिंह ने भी कोठारिया के उदयकर्ण चौहान को पत्र देकर औरंगजेब के पास भेजा। इस पत्र में उन्होंने लिखा कि राजपूतों का विवाह हमेशा से ही राजपूतों से होता आया है और इसमें कभी किसी से आज्ञा लेने की आवश्यकता नहीं पड़ी। महाराणा राज सिंह ने समूची मुगल सल्तनत के बादशाह औरंगजेब के विरुद्ध जाकर सिद्ध कर दिया कि एक राजपूत जब अपने धर्म पर अटल रहता है तब उसे कोई सल्तनत नहीं रोक सकती।